अस्सलाम वालेकुम। आज हमारा टॉपिक है एमवीसी में किस तरीके से हम इमेज को अपलोड कर रहे होंगे। ठीक है, तो मैंने कुछ स्टेप्स लिखे हुए हैं जिनका आपको जानना ज़रूरी है। भाई देखो, अगर आप लोगों ने क्या करना है, इमेज को अपलोड कर रहे होंगे तो वो इमेज फॉर एग्जाम्पल मैं किसी बंदे को रजिस्टर कर रहा हूँ, तो उसकी इमेज का जो भी इमेज उसकी इमेज वो अपलोड करेगा, तो उसका जो एड्रेस होगा वो कहाँ पे जाना चाहिए, डेटाबेस में जाना चाहिए। तो डेटाबेस में तो जाएगा, लेकिन मेरे पास कोई कॉलम मौजूद होना चाहिए ना डेटाबेस में, कि जहाँ पे हमारे पास इमेज को स्टोर करवा सके हम लोग। तो इसका मतलब जो मेरे पास रजिस्टर नाम का हम लोगों ने टेबल बनाया था, वहाँ पे हम क्या करेंगे, एक अदद कॉलम का इजाफा करेंगे। ठीक है, और उसकी डेटा टाइप क्या रख देंगे, क्योंकि एक अदद एड्रेस आ रहा है तो मैं उसको वार4 ही रखूंगा। ठीक है, वार4 उसके साइज को भी रख देंगे। ठीक है, अब फिर उसके बाद अगर मैंने यूजर क्या करता है, इमेज को अपलोड करता है तो किस तरीके से करता है। आप लोगों ने नॉर्मल देखा होगा कि आपके पास एक बटन बना हुआ होता है जिसके ऊपर लिखा हुआ होता है चूज लिखा हुआ होता है। उसके ऊपर आप लोग क्लिक करते हो तो आप लोग क्या कर जाते हो, ब्राउज करके ब्राउज का ऑप्शन आ जाता है। ठीक है, वो विंडो ओपन होकर आ जाती है, अपनी जो भी इमेज है उसको ब्राउज करो और उसको क्या कर दो, वहां पे सिलेक्ट होकर आ जाती है। ठीक है, तो वो हमारे पास कैसे आती है, अगर मैं इनपुट टाइप फाइल लूँ तब मेरे पास वो ऑप्शन आता है, चूज वाला बटन आता है। सही, तो इसके लिए हमारे पास एमवीसी में कोई HTML हेल्पर मौजूद नहीं है। हम लोगों ने अगर इसको यूज करना, चूज वाला बटन चाहिए, तो हमें डायरेक्ट क्या लेना पड़ेगा, इनपुट टाइप फाइल लेना पड़ेगा। ठीक है, फिर उसके बाद मैंने यहाँ पे एक एट्रीब्यूट यूज किया हुआ है जिसका नाम क्या है, इनक्रिप्ट टाइप ENCTYPE मल्टी पार्ट फॉर्म डाटा। ठीक है, ये आपने अगर कभी भी इमेज को अपलोड करवा रहे हो तो आपने कहाँ यूज करना पड़ेगा, अपने फॉर्म के अंदर यूज करना पड़ेगा। कहाँ यूज करोगे, फॉर्म के टैग में ये एट्रीब्यूट को यूज करोगे। ये एट्रीब्यूट आपको क्या अलाउ कर रहा होता है, ये एट्रीब्यूट आपको अलाउ कर रहा होता है कि आप जब पोस्ट करो ना डाटा को, जब आप डाटा को पोस्ट करो तो आपका नॉर्मल टेक्स्ट का डाटा जो होता है, जितना भी टेक्स्ट बॉक्सेस इनपुट टाइप टेक्स्ट में लिखा होता है, सारा का सारा डाटा जो है वो पोस्टेड मेथड पे चला जाता है। लेकिन जो एक्सटर्नल फाइल होती है ना, वो नहीं जा पाती। ठीक है, तो ये वो डाटा है, ये वो हमारे पास एट्रीब्यूट है जो अलाउ कर रहा होता है कि मेरी जो एक्सटर्नल फाइल है ना, वो भी पोस्टेड मेथड की तरफ जा सके। ठीक है, किसकी मदद से, ये इस एट्रीब्यूट की मदद से। अगर आप ये एट्रीब्यूट नहीं लगाओगे तो जो फाइल एक्सटर्नल फाइल है ना, वो पोस्टेड मेथड पर नहीं जा पाएगी। देखो, आपने इमेज पे नहीं लगेगा, ये फॉर्म पे लगेगा। फॉर्म को अलाउ कर देगा कि जितनी भी एक्सटर्नल फाइल है वो हमारे पास क्या कर सके, पोस्टेड मेथड पे जा सके। यहाँ तक ये क्लियर है, सही है। अब मैंने यहाँ पे देखो, इधर मैंने यहाँ पे क्या काम करना है, मैंने यहाँ पे 2 हिस्से करूंगा। इमेज अपलोडिंग के अंदर हमारे पास 2 हिस्से होंगे। मैंने वो यहाँ पे नहीं लिखा। पहला पार्ट मेरे पास क्या होगा, पार्ट ए। मेरे पास इमेज जो भी होगी ना, जो भी मेरे पास यूजर इमेज उठाएगा, तो उसको हम क्या करेंगे, अपने अपने कंप्यूटर के अंदर, अपने एप्लीकेशन के अंदर, किसी फोल्डर के अंदर रख लेंगे। मैंने जब भी तो यहाँ पे क्या लिखा हुआ है, फोर्थ पार्ट में मेक अ फोल्डर वेयर इमेज कैन स्टोर। तो हम लोग एक फोल्डर बना लेंगे एप्लीकेशन के अंदर जिसके अंदर सारी इमेजेस आके स्टोर हो रही होंगी। तो हमारे पास इमेज कहाँ आ जाएगी, फोल्डर के अंदर इमेज आ जाएगी। बाकी उसका जो इमेज का जो एड्रेस होगा, या मैं इसको क्या कह सकता हूं, पाथ कह सकता हूं, वो कहां पे चला जाएगा, डेटाबेस में। ठीक है, हम डेटाबेस में इमेज को क्यों नहीं अपलोड करवा रहे, हम इमेज को पूरा का पूरा स्टोर क्यों नहीं करवा रहे। देखो, उसको भी करवा सकते हैं। मैं अपना डेटाबेस का साइज को मैं क्या कर रहा हूँ, सेव करना चाह रहा हूँ। अगर मेरी 5 MB की फाइल है या मेरे पास 1 MB की फाइल है, तो मैंने अगर डेटाबेस में अगर पूरी पूरी इमेज को स्टोर करूंगा तो मेरा डेटाबेस का साइज बड़ा हो जाएगा। एक इमेज स्टोरी ना आ रही, ना जाने कितने यूजर स्टोर आ रहे होंगे मेरे पास। ठीक है, तो हम लोगों ने साइज को क्या करना होता है, सिक्योर करना होता है। क्योंकि हम लोग जब क्या कहते हैं इसको, डोमेन और होस्टिंग हम लोग परचेज करते हैं, तो हमें क्या होता है, कुछ GB हमें प्रोवाइड होता है। ठीक है, उसके अंदर से भी सेपरेशन होती है कि कुछ पार्ट डेटाबेस के लिए होता है, कुछ पार्ट हमारी वेबसाइट के लिए होता है। ठीक है, तो हमारे पास जो वेबसाइट के लिए होता है वो ज्यादा पार्ट मिला हुआ होता है, जो हमारे डेटाबेस के लिए होता है वो कम होता है। क्योंकि हमारे पास क्या होता है, डेटाबेस के अंदर जितना भी होता है टेक्सुअल फॉर्म में डाटा मौजूद होता है। कुल मिला के वो भी कुछ MBs का या GBs का बन रहा होता है। उसके अंदर भी अगर मेरे पास इमेजेस भी आ जाएंगी तो वो उनका डेटाबेस का क्या हो जाएगा, साइज बहुत ज्यादा ग्रेटर हो जाएगा। ठीक है, इस वजह से हम सिर्फ और सिर्फ पाथ को स्टोर करवा देते हैं डेटाबेस में, बाकी इमेज को अपने फोल्डर के अंदर रखते हैं। बात क्लियर है। तो हम लोगों ने 2 पार्ट करने हैं। सही, अब जो पोस्टेड मेथड में जो हम काम करेंगे, किस तरीके से काम करेंगे, वो सारा का सारा काम मैं प्रैक्टिकली आप लोगों को बताऊंगा। अभी आप लोगों को ओवरव्यू तो मिल गया होगा कि क्या करना है। हम लोगों ने कॉलम बनाना है डेटाबेस के अंदर। ठीक है, फिर उसके बाद कॉलम बनाना डेटाबेस में, फिर उसके बाद हम लोगों ने इनपुट टाइप फाइल लेना है।
ठीक है। और फिर इसके बाद हम लोगों ने क्या करना है, अपने फॉर्म के ऊपर मल्टी पार्ट इंटरप्ट टाइप मल्टी पार्ट फॉर्म डाटा वाला काम करना है। सही है, ये काम करना है। और एक फोल्डर बनाओगे जिसके अंदर आपकी इमेज आके स्टोर हो रही होगी। ठीक है, फिर नॉर्मल आपने गेट पूरा आप लोगों ने क्या करोगे, फिर पोस्टेड मेथड की तरफ आओगे। गेट का मेथड का काम हो, उसका काम हो गया। हाँ, पहले यहाँ पे पहले मैंने क्या करना था, डेटाबेस में जाके कॉलम को ऐड कर देना था। तो मैं डेटाबेस में जा रहा हूँ, डेटाबेस में जा रहा हूँ। हमारे डेटाबेस का नाम क्या था सर? ऐसे कई सर अवाम अवाम नाम था। ठीक है, तो यहाँ पर मैं आके न्यू क्यूरी पे क्लिक बताइए, करता हूँ। मास्टर एक खुलता है, दूसरे ही कैसे खुलते हैं वापस? हाँ सर, ये कैसे खुलता है? यहाँ पर आता हूँ। यहाँ पर आने के बाद मैं क्या करता हूँ, यूज, और टेबल का नाम क्या था, अवाम। सर इसको बड़ा कर दे प्लीज, कर दो। और इसको एग्जीक्यूट करता हूँ। तो मेरे पास क्या हो गया, ये रन हो गया। सही है, सिलेक्ट हो गया ऊपर। अब मैंने यहाँ पे क्या करना है, मैंने पहले सिलेक्ट करके देखता हूँ। सिलेक्ट स्टैटिक फ्रॉम, टेबल का नाम क्या था हमारे, एम्प्लॉय। ठीक है, तो मेरे पास एम्प्लॉय का टेबल आ गया और यहाँ से मैंने इसको एग्जीक्यूट कर दिया। सही, तो मेरे पास ये रिकॉर्ड था, शहजाद नाम था उसको बंदे का। ये मैंने से ना रोल तो आया हुआ है मेरे पास, लेकिन मैंने अब यहाँ पे क्या लेकर आना है, एक इमेज वाला कॉलम ऐड करना है। तो यहाँ पे मैं क्या करूंगा, ऑल्टर करूंगा। क्या करूंगा, ऑल्टर 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 टेबल। टेबल का नाम क्या है, एम्प्लॉय। फिर मैं क्या कर रहा हूँ, ऐड करने जा रहा हूँ। क्या करने जा रहा हूँ, कॉलम को ऐड करने जा रहा हूँ। तो ऐड, और कॉलम का नाम क्या रख रहा हूँ, पिक्चर। और उसका डेटा टाइप क्या रख रहा हूँ, varchar 50। और यहाँ से मैंने इसको एग्जीक्यूट किया। तो मेरे पास ये क्या हो गया, सक्सेसफुली रन हो गया। अब मैंने यहाँ पे इसको जाके परफॉर्म करके देखता हूँ। देखें, एक वैल्यू आ गई जिसके अंदर क्या है, नल है। ठीक है, क्योंकि ये तो पुराना डाटा रिकॉर्ड इंसर्ट हुआ था। मेरे पास एक कॉलम ऐड हो गया। अब मैं यहाँ पे एप्लीकेशन में आता हूँ। एप्लीकेशन में आने के बाद मैं यहाँ पे मॉडल्स पर क्लिक करता हूँ। मॉडल्स पे क्लिक करता हूँ और तो मेरे पास यहाँ पे क्या भी वो कॉलम आया हुआ है, कॉलम आया हुआ है, नहीं आया होगा, नहीं आया है ना। अब मैंने अपने इसको अपने डेटाबेस से जो भी चेंज करूंगा, तो मैंने क्या करना पड़ेगा, इसको अपडेट करना पड़ेगा। तो मैं राइट क्लिक करूंगा। राइट क्लिक करने के बाद अपडेट मॉडल फ्रॉम डेटाबेस, इस पे क्लिक करूंगा। और यहाँ पे देखें, यहाँ पे मेरे पास कोई टेबल मौजूद नहीं है, लेकिन मेरे पास रिफ्रेश में जाऊंगा। रिफ्रेश में जाने के बाद कौन से टेबल को मैं रिफ्रेश करना चाह रहा हूँ, एम्प्लॉय को। एम्प्लॉय को सिलेक्ट किया और फिनिश कर दिया। तो यहाँ पे मेरे पास क्या हो जाएगा, पिक्चर वाला कॉलम भी आ जाएगा, अपडेट हो जाएगा। पूरा रिमूव करने की जरूरत नहीं है। पता चले पूरे मॉडल को रिमूव कर रहे हो। सही है, आपने इस तरीके से अपडेट कर लेना है। थोड़ा टाइम लेता है। मैंने इससे थोड़ा पॉज कर दे रहा हूँ। देखिए बेटा, यहाँ पे मेरे पास पिक्चर वाला कॉलम अपडेट होकर आ गया। अब मैंने एक बार पूरी एप्लीकेशन को कंट्रोल शिफ्ट बी कर दूंगा, बिल्ड कर दूंगा, ताकि ये वाला कॉलम जो है, ये पूरा जो है सारे मेरी एप्लीकेशन में हर जगह पे क्या चला जाए, पहुंच जाए। ठीक है, और मेरे पास बिल्ड का भी आउटपुट आ जाएगा अभी थोड़ी देर में। सही है, बिल्ड हो गया मेरे पास सक्सेसफुली। मेरे पास जब बिल्ड हो जाएगा तो अब मैंने यहाँ पे क्या करना है, रजिस्टर करवाऊंगा। देखिए इधर बिल्ड का आंसर आ गया था सक्सेसफुली। रजिस्टर में मैंने क्या करना है, रोल के बाद मैंने जहाँ पे मैं रोल यूजर से ले लूंगा। रोल के बाद मेरे पास एक आदत कॉलम होना चाहिए जिसके अंदर मेरे पास चूज वाला बटन हो। ठीक है, यही काम करना है ना मैंने। ठीक है, तो यहाँ पर मैं आता हूँ और एक और टीआर ले लेता हूँ बटन से पहले। ये इस तरीके से ले लेता हूँ, यही वाली टीआर को मैं कॉपी करता हूँ। कॉपी करने के बाद यहाँ पर मैंने इसको क्या कर दिया, पेस्ट कर दिया। सेव करूंगा, रोल की जगह पे मेरे पास क्या लिखा हुआ होगा, पिक्चर। सेव किया और यहाँ पे मेरे पास सिलेक्ट की जगह पे क्या आ जाएगा, इनपुट टाइप फाइल। और उसके साथ मेरे पास यहाँ पे मैं इसको क्लोज कर दूंगा और यहाँ पे मैं क्लास पास कर दूंगा, फॉर्म कंट्रोल। और इसके अलावा मैंने एट्रीब्यूट इसके अंदर पास करना है,
नेम का, ताकि इसको मैं डेटाबेस में सिलेक्ट कर सकूं। नेम के डेटाबेस में मैं क्या रख रहा हूँ, फॉर एग्जाम्पल मैं यहाँ पे क्या रख दे रहा हूँ, पी रख दे रहा हूँ। ठीक है, तो पी का डाटा जो भी नेम का एट्रीब्यूट मौजूद होता है, जो लैम्डा एक्सप्रेशन के अंदर मौजूद होता है, वो सारा का सारा मेरे पास पोस्टेड मेथड पे जा सकता है। लेकिन क्या अभी डाटा पे, क्या ये मेरे पास पोस्टेड मेथड पे जा सकती है जो भी वैल्यू है, जब तक कि मैं यहाँ पे क्या यूज नहीं करूँ, एक अदर एट्रीब्यूट। और मैं न्यू का ऑब्जेक्ट बनाऊंगा, न्यू के ऑब्जेक्ट में उस एट्रीब्यूट का रखूंगा जिसका नाम क्या है, इनक्रिप्ट टाइप मल्टी पार्ट फॉर्म डाटा, मल्टी पार्ट फॉर्म डाटा। सही है जी। अब मैं जो भी सबमिट करूंगा वो पोस्टेड मेथड पे डाटा जा सकता है। ठीक है, बात क्लियर है। अब मैंने यहाँ पे क्या करना है, जो भी इमेज अपलोड करवाऊंगा मैंने यहाँ पे एक फोल्डर बना लेता हूँ। पहले तो राइट क्लिक किया, मैंने यहाँ पे एक फोल्डर बना ले रहा हूँ। फोल्डर का नाम क्या रख रहा हूँ, इमेज, IMG रख लिया। सही है, ये रहा IMG नाम का। इसके अंदर हमारे पास इमेजेस आ रही होंगी। ठीक है, और अब मैं पोस्टेड मेथड पर आ जाता हूँ। तो पोस्टेड मेथड पर आने के बाद जहाँ पे देखे थे एम्प्लॉय का डाटा आ रहा था, रजिस्टर के अंदर एम्प्लॉय का डाटा आ रहा था, तो सारा ई के अंदर होल्ड होकर आ जाएगा। मगर मैं यहाँ पर एक अदद कॉमा पास करके एक और पैरामीटर बना रहा हूँ, और वो क्या बोल रहा हूँ, HTTP पोस्टेड फाइल बेस। ये मेरे पास एक अदद क्लास है, ये मेरे पास एक अदद क्लास है। ये मेरे पास क्या काम कर रही थी, मैंने इसका ऑब्जेक्ट बना लिया। देखो बनी बनाई क्लास है, मैंने उसका क्या बना लिया, ऑब्जेक्ट बना लिया। उसका नाम क्या रखा है, पी। तो इसका मतलब जो यहाँ से मैंने रजिस्टर वाली जगह से मैंने जो भी इमेज को अपलोड कराया होगा उसका भी नाम ये पी था, तो वो क्या हो जाएगा, इस पी के अंदर होल्ड होगी और बॉडी के अंदर एंटर हो जाएगी। ठीक है, पी के अंदर होल्ड होगी, बाकी सारा का सारा डाटा एम्प्लॉय के अंदर होल्ड होकर बॉडी के अंदर एंटर होगा, और जो इमेज होगी वो पी के अंदर होल्ड होकर बॉडी के अंदर एंटर होगी। ठीक है, मैं इसको ये वाली क्लास क्यों यूज कर रहा हूँ, HTTP पोस्टेड फाइल बेस वाली क्लास क्यों यूज कर रहा हूँ, क्योंकि ये मेरे पास ये क्या करती है, ये क्लास पूरा अलाउ कर रही होती है कि मेरे पास जो भी एक्सटर्नल फाइल आ रही है उसको पूरा का पूरा विद उसकी फाइल की क्या चीज होती है, उसका नेम होता है, फाइल की एक्सटेंशन होती है, तो पूरा कंप्लीट फाइल को क्या कर सकती है, हैंडल कर सकती है। कौन, ये क्लास, कौन सी, HTTP पोस्टेड फाइल बेस। तो इसका मतलब मैंने जो यहाँ से इमेज को अपलोड कराया है, मैंने क्या किया, इसको इसके अंदर होल्ड किया, पी के HTTP पोस्टेड फाइल बेस में, उसको बॉडी के अंदर लेकर आ गया हूँ। समझ में आ गई बेटा, HTTP पोस्टेड फाइल बेस क्या करती है, ये क्लास हमें अलाउ कर रही होती है कि हम क्या कर सकते हैं, हम जो भी एक्सटर्नल फाइल आ रही है उसको कम्प्लीटली, मतलब मैं वो पूरी कंप्लीट पैकेज को, जो पूरी फाइल आ रही है उसको मैं आराम से बॉडी इसके अंदर होल्ड करा के लेकर आ सकता हूँ। ठीक है, तो ये मेरे पास अगर नॉर्मल क्लास में होल्ड करवा कर लेकर आता तो मेरे पास फाइल की सारी चीजें नहीं आती मेरे पास। तो ये वाली क्लास क्या अलाउ कर रही है, मेरे पास कंप्लीट पैकेज के, मतलब उसका नाम, एक्सटेंशन, उसका साइज, उसका उसकी लोकेशन, फाइल की लोकेशन, ये सारी चीजें क्या हो जाएंगी इस फाइल के अब इस ऑब्जेक्ट के अंदर, पी नाम के ऑब्जेक्ट के अंदर होल्ड होकर मेरी बॉडी के अंदर इंटर हो जाएगा। ठीक है, अगर मैंने डेटाबेस में पूरी की पूरी इमेज को सेंड करना होता तो मैं आराम से डेटाबेस के अंदर इसको सेंड कर सकता था इस पी के थ्रू। लेकिन मैंने क्या काम करना, दो इससे करना है, इमेज को उठा के डाटा फोल्डर में रखना है, जो हमारी फोल्डर मैंने अपने एप्लीकेशन में बनाया, और इसका जो पाथ है, जो मतलब इसका जो एड्रेस है, उसको मैंने कहाँ रख देना है, डेटाबेस में सेंड कर देना है। ठीक है, तो इसका मतलब मैंने यहाँ पे ऐड एम्प्लॉय से पहले कुछ काम करना पड़ेगा, कुछ पीस ऑफ कोडिंग लिखनी पड़ेगी। जो पहले जो मैं काम कर रहा हूँ, किस लिए काम कर रहा हूँ, इमेज टू फोल्डर, इमेज को मैं कहाँ सेंड कर रहा हूँ, फोल्डर के अंदर सेंड करना चाह रहा हूँ, इमेज टू द फोल्डर। अब मैंने वो कोडिंग करूंगा जो इमेज मेरे पास क्या होगा, इमेज फोल्डर में चली जाएगी। सही है, तो मैं यहाँ पे क्या लिख रहा हूँ, हाँ लिख दिया, लिख तो करो। मैं यहाँ पर एक अदद क्लास यूज कर रहा हूँ जिसका नाम क्या है, पाथ। अब मैंने क्या करना पड़ेगा, देखो मैंने बताना पड़ेगा ना कि सर्वर से जो भी इमेज आएगी, मैंने मैनुअली, पाथ की एक क्लास होती है। ठीक है, पाथ नाम की एक क्लास है जिसके थ्रू मैं बता रहा हूँ कि जो भी बाहर से चीज आएगी, सर्वर से चीज, सर्वर पे जाके मेरी एग्जीक्यूट होगी ना, तो सर्वर से जो भी फाइल आ रही होगी उसको कौन से एप्लीकेशन में, कौन से फोल्डर में स्टोर करवाऊँ। ठीक है, तो यहाँ पे देखिए मेरे पास पाथ वाली क्लास मौजूद नहीं है, लेकिन यहाँ पे मेरे पास जैसे मैंने पाथ लिखा तो इंटेलिजेंस आ गई, फाइल पाथ रिजल्ट। ठीक है, तो इसको जैसे आप ये कर दोगे, एंटर कर दोगे, तो ये मेरे पास क्या आ जाएगा,
यहाँ पर आओ, इस पे इससे ड्रॉप डाउन करो, सही है। और यहाँ पर आने के बाद मैं क्या करता हूँ, यूजिंग system.io, ये मेरे पास क्या अलाउ कर रही होती है, ये मेरे पास लाइब्रेरी है जहां से मेरे क्या मिल रही है, पाथ नाम की क्लास मिल रही है, ठीक है। तो मैं इसको एंटर कर देता हूं, तो मेरे पास ये देखें ऊपर पाथ नाम की ये ऐड हो गया, मेरे पास पैकेज ऐड हो गया। इस पैकेज से मुझे क्या मिल रही है, पाथ नाम की क्लास मिल रही है, ठीक है, जिस जहां पे मैं पाथ को कॉन्फ़िगर करूंगा, ठीक है। ये मेरे पास अगर मैंने सर्वर से जो इमेज आ रही है उसको मैंने अपनी एप्लीकेशन की कौन से फोल्डर में स्टोर करवाना है, तो ये मैं किससे डिसाइड करूंगा, पाथ वाली क्लास से डिसाइड करूंगा। ये देखो ना, मैंने पाथ लिखा था ना, पाथ लिखा था, ठीक है। तो अब भी मेरे पाथ की क्लास डायरेक्ट मिल रही है क्योंकि मैंने यहाँ पे system.io यूज किया हुआ। अगर मैं यहाँ से हटा देता हूँ, मैं यहाँ से हटा देता हूँ तो मेरे पास यहाँ पे एरर आ जाएगा। देखो एरर आ गया, इसको मैं ऐसे ड्रॉप डाउन करता हूँ तो बोलना है कि ये पाथ की क्लास जो है ना वो कहाँ पे मौजूद है, system.io वाली उसमें मौजूद है, लाइब्रेरी में, पैकेज में मौजूद है। अगर आप इसको एंटर कर दो तो मैं ऊपर ऐड हो जाएगी, देखो ऐड हो गई ऊपर, ठीक। अब मेरे पास यहाँ से एरर भी रिजॉल्व हो गया, ठीक है। मैं इसको सेव कर लेता हूँ। अब देखें इधर पाथ के अंदर, पाथ वाली क्लास में एक मेथड है कंबाइन नाम का, कंबाइन नाम का मैंने मेथड लिया। ये 2 पैरामीटर लेता है। कितने पैरामीटर लेता है, पहले पैरामीटर में मैं क्या बताऊंगा, पहले पैरामीटर में मैं बताऊंगा कि किस जगह ऐड करना है। क्या मतलब, वो जो फाइल आ रही होगी ना बाहर से, उसको किस जगह स्टोर करनी है, फोल्डर का लोकेशन बताओ, ठीक है। और फिर यहाँ पे मेरे पास ये जो दूसरी फाइल, दूसरे जो पैरामीटर, उसमें मैं बताऊंगा कि किस फाइल को स्टोर करना है। बात क्लियर है। पाथ के अंदर कंबाइन, पाथ के अंदर मतलब जो मेरे पास पाथ आ रहा है उसके अंदर जोड़ दो। क्या जोड़ दो, एक पहला पैरामीटर में बताऊंगा कि कौन से फोल्डर में स्टोर करवाना है, फिर दूसरे में मैं बताऊंगा कि किस चीज को स्टोर करवाना है, ठीक है। तो अब मैं यहाँ पर आता हूँ, पहले पैरामीटर वाली बात कर लेते हैं। तो इसमें मैं बताऊंगा कि सर्वर से server.mapPath नाम का मेथड है, ठीक है। मैं बोलता हूँ जो सर्वर से जो भी मेरे पास जो भी चीज आएगी उसको कहाँ पे स्टोर कर देना है, इन्वर्टेड कॉमास में मैं ये इस तरीके से बता देता हूँ, /img नाम का जो फोल्डर है हमारे पास उसमें स्टोर हो जाए, ठीक है। फिर उसके बाद क्या चीज स्टोर होगी उस पर आ जाते हैं। तो मैं बोल देता हूँ p डॉट, एक मिनट, मैं यहाँ पे बोलता हूँ कि path डॉट गेट फाइल नेम, फाइल नेम बताओ। तो मैं बोलता हूँ कि p के अंदर जो मेरे पास फाइल नेम मौजूद है ये वो फाइल होगी जो मेरे पास क्या हो रही होगी, इस फोल्डर में जाके स्टोर हो रही होगी, ठीक है। और यहाँ पे मैं क्या लगा देता हूँ, टर्मिनेटर लगा देता हूँ, ठीक है जी। कोई एरर है। अब मैं इसको दोबारा समझा रहा हूँ। पाथ के अंदर कंबाइन नाम का मेथड कॉल किया और 2 चीजें बता दी, पहला पैरामीटर कौन से फोल्डर में स्टोर होगी, दूसरा पैरामीटर क्या चीज स्टोर होगी। तो server.mapPath, सर्वर से जो भी चीज आ रही है उसको मैप कर दो कौन से फोल्डर में, img वाले फोल्डर में, सही है। तो जो भी चीज आ रही होगी img फोल्डर में आएगी, लेकिन क्या चीज आ रही होगी, पाथ, जो एक पाथ से मैं उठा लूंगा जो भी पाथ के पास फाइल नेम पड़ा हुआ होगा, ठीक है। तो वो कहाँ पे पड़ा हुआ था, p डॉट फाइल नेम, p के अंदर p नाम के जो है हमारे पास ऑब्जेक्ट था, उसके अंदर से जो भी ऑब्जेक्ट का फाइल नेम था ना उसका फाइल नेम उठा लूंगा। तो फाइल नेम जो भी होगा, जो भी हमारे अपलोड किया होगा उसका जो भी फाइल नेम होगा वो आ जाएगा। तो वो कहाँ चला जाएगा, वो इस इमेज के अंदर चला जाएगा, ठीक है। ये मैंने पूरा का पूरा डिसाइड किया है कि मैंने क्या करना है, ये चीज समझ में आई। अच्छा, यहाँ पे मैंने जो भी डिसाइड किया, ये पूरा का पूरा मैंने पीस ऑफ कोड डिसाइड किया ना कि ऐसा होगा, तो जो भी डिसाइड किया मैं उसको एक स्ट्रिंग के अंदर होल्ड कर लेता हूँ, स्ट्रिंग, और मैंने इसको क्या कहता हूँ, फाइल। मैं इसको फाइल नाम की वेरिएबल में मैंने होल्ड कर लिया, सही है। जो कुछ मैंने डिसाइड किया था फाइल नाम के वेरिएबल में मैंने होल्ड कर लिया। और अब मैं क्या करता हूँ, जैसे हम लोगों ने ये देखो ये डिसाइड किया था db.employees.add, ठीक है। तो ये मैंने डिसाइड किया था, यहाँ पे मैंने डन कैसे किया था, db.saveChanges, तो ये क्या हो गया था, डन हो गया था, तो वो चीज डेटाबेस में चली गई थी। इसी तरीके से मैंने यहाँ पे भी डन करना है, तो मैं कैसे डन करूंगा, p.saveas, सेव एज, और यहाँ पे मैं किसको डन करवा दूंगा, फाइल को, ठीक है। मतलब मैंने जो p के अंदर मतलब ये जो था ना
पी नाम के ऑब्जेक्ट के ऊपर मैं डन करवा दूंगा, ये जो फाइल के अंदर डिसाइड किया हुआ है। तो जो भी चीज होगी वो इस फोल्डर के अंदर चली जाएगी। कौन सी फाइल? ये वाली फाइल, ठीक है, फोल्डर के अंदर चली जाएगी। सही है, लेकिन डेटाबेस में अभी नहीं जा रही होगी। यहां तक ये कोड क्लियर है? ये बहुत आसान तरीकेकार है इमेज अपलोडिंग का। वरना तो अगर आप लोग जाके इंटरनेट पे देखें, आपको एमबीसी का इतना मुश्किल और ना जाने क्या क्या उसके अंदर काम क्या होता है, आपको इतना मुश्किल मिलता है। ये देखें, सिर्फ प्रोजेक्ट 2 लाइन है, ये 2 लाइन मैंने कोड लिखा है। फिर उसके बाद अब यहाँ पे मैं क्या लिख रहा हूँ? इमेज पाथ टू दी डेटा बेस। और मैं यहाँ पे क्या करूंगा? e.picture, e.picture के अंदर क्या चला जाएगा? p.file name। तो इसका मतलब जो भी फाइल नेम था वो कहाँ चला गया? ई में। और यहाँ पे मैंने क्या कर दिया? पूरे के पूरे ई को एम्प्लॉय के अंदर सेंड करवा दिया। तो इसका मतलब बंदा जो भी है वो रजिस्टर हो जाएगा पूरी अपनी इमेज के साथ। सही है भाई, बात क्लियर है? यहाँ तक का कोड क्लियर है आप लोगों को? अब मैं यहाँ पे इसको रन कर रहा हूँ, रजिस्टर से रन कर रहा हूँ। यहाँ पे आता हूँ मैं, नेम में रख दिया मैंने अली, पासवर्ड 123, ईमेल अहमद.अली, ए ले लेता हूँ, सेलफोन ले लिया। और यहाँ पे मैं क्या कर लेता हूँ? फैकल्टी, और इसको मैं इमेज सेलेक्ट कर रहा हूँ। डेस्कटॉप पे अल्लू अर्जुन की तस्वीर, और रजिस्टर किया मैंने, और रजिस्टर हो गया सक्सेसफुली। अब मैं आपको आगे यहाँ पे डेटाबेस में दिखाता हूँ। डेटाबेस में देखो पाथ आ गया allu.jpg, इसका मतलब पाथ चला गया। और मैं अब आके आपको फोल्डर में दिखाता हूँ। डीबगिंग को स्टॉप करता हूँ और यहाँ पे सोल्यूशन एक्सप्लोरर में आता हूँ। इमेज के अंदर मैं यहाँ पे क्या करता हूँ? देखो, अगर आपको नजर नहीं आ रहा होगा ना इसके अंदर इमेज आई हुई है, तो यहाँ पे देखें इधर हिडन फाइल्स को शो ऑल फाइल कर देता हूँ। तो ये देखो allu.png, ठीक है, ये रही ना, शो हो रही है। अभी मैं नहीं, अब जब मैं लॉगिन करवाने के बाद उस पे जाऊंगा ना, इंडेक्स के पेज पे जाऊंगा, तो वहां पे मैं शो करवा सकता हूँ। ठीक है, फॉर एग्जांपल मैं यहाँ पे करवा रहा हूँ, रुको, मैं यहाँ पे इंडेक्स के पेज पे जाता हूँ। इंडेक्स के पेज पे जाने के बाद मैं यहाँ पे बोलता हूँ कि जो भी बंदा लॉगिन होकर आ रहा है उसकी क्या आ जाए? इमेज आ जाए। जो भी बंदा लॉगिन होकर आ रहा है उसकी इमेज आ जाए। तो इसके लिए हम लोगों ने एक टॉपिक पढ़ना पड़ेगा, और उस टॉपिक का नाम क्या है हमारे पास? सेशन। ठीक है, तो फिलहाल अभी मैं जो लॉगिन होने के बाद बंदा आएगा उसकी तस्वीर के लिए मैंने सेशन को पढ़ना पड़ेगा। मैं इसको यहीं पे रोकूंगा क्योंकि ये इमेज अपलोडिंग में बस इतना ही था। तो इमेज अपलोडिंग समझ में आ गया आप लोगों के? सर मैं घर पे करता हूँ, उसमें लॉगिन क्यों नहीं आ रहा? क्या नहीं लॉगिन आ रहा?